का दिन और बुधवार के दिन होती है कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक में कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत होती है और इस बार बैठक में किसानों को लेकर कई बड़े फैसले हुए हैं। सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास है। आइए उनसे जानते हैं। बताइए प्रकाश, कैबिनेट की बैठक में क्या अहम फैसले लिए गए हैं? देखिए, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई अहम फैसले हैं जिस पर कैबिनेट की मंजूरी मिली है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है किसानों से संबंधित एमएसपी से जुड़ा हुआ, जिसमें कैबिनेट ने खरीफ क्रॉप्स के लिए एमएसपी की मंजूरी दी है मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 13 खरीफ क्रॉप्स के लिए एमएसपी की मंजूरी दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से जो इनपुट कॉस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए एमएसपी की घोषणा की जाती है और उसी हिसाब से एमएसपी में बढ़ोतरी भी की जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा कैबिनेट ने मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इसके एक्सटेंशन को भी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि किसानों को इस स्कीम के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी का जो बेनिफिट है वो मिलता रहेगा। साथ ही साथ केसीसी के तहत जो लोन की लिमिट है वो इस वक्त 3 लाख रुपए है, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव था, जिसकी घोषणा बजट में भी की गई थी। कैबिनेट ने उस पर भी अपनी मंजूरी दे दी है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। लास्ट में 9 दलित सोर्स हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि बडवेल नेलोर हाईवे प्रोजेक्ट जो है उसके एक्सपेंशन को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए करीब 3600 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार ने मंजूर किया है। हालांकि औपचारिक रूप से अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। 3 बजे कैबिनेट की ब्रीफिंग है जहां पर सरकार इन फैसलों के बारे में औपचारिक जानकारी देगी। चलिए, औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारी मुद्दों पर घोषणा होती दिखेगी, लेकिन ये सारे फैसले लिए गए हैं। शुक्रिया प्रकाश ये सारी जानकारी के लिए और कैबिनेट के एजेंडा और उसके बाद जो डिटेल्स निकल कर आए वो हम तक पहुंचाने के लिए। किसानों के लिए इस वक्त ये अहम फैसले लिए गए हैं और जहां ये किसानों की बात चली है, एग्रीकल्चर की बात चली है, एक नज़र फर्टिलाइज़र और केमिकल साथ ही एग्री रिलेटेड काउंटर्स पर भी होनी चाहिए। दीपक फर्टिलाइजर के चार्ट्स को देखें, अच्छी खासी मजबूती के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। पैरादीप फॉस्फेट में भी करीब 5% का इजाफा, अच्छे खासे एक्शन के साथ कामकाज। पंकज जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। मॉनसून से ठीक पहले अब तो मॉनसून आ भी चुका है कई सारे क्षेत्रों में, तो फर्टिलाइज़र स्पेसेस जो हैं हो सकता है कि आने वाले दिनों के लिए फ्लेवर बनकर निखर कर आएँ। देखिए, दीपक फर्टिलाइज़र में तो आज 6% की तेज़ी है, लेकिन इसके अलावा कई फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं जहाँ कमज़ोरी भी है। क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी फर्टिलाइज़र, एग्री, ट्रैक्टर में यहाँ से ढूंढनी चाहिए? देखिए, फर्टिलाइजर में तो ज्यादा स्टॉक्स हम कवर नहीं करते हैं, बिकॉज आपकी जो लार्जली टेम्पलेट होती है वो फिक्स होती है। जो आप बेचते हो 5.5 रुपए में यूरिया बेचते हो, बाकी आपका कॉस्टिंग डिपेंड करता है कि आपका क्रूड ऑयल या इनपुट प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट करते हैं। बट एक उम्मीद डेफिनेटली निकल के आती है कि आगे जाके आपके अगर नए प्रोडक्ट्स जैसे नैनो यूरिया वगैरह अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो सेक्टर के डायनेमिक्स थोड़े चेंज हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर एग्री के हिसाब से देखें तो मुझे पाइप कंपनीज रिलेटिवली बेटर लगती है, बिकॉज 40 से 50% जो डिमांड होती है पाइप की वो एग्री साइड या रूरल साइड से आती है। ये सेगमेंट काफी पिटा हुआ था बिकॉज पीवीसी प्राइसेस काफी वोलेटाइल थे। तो ओवरऑल सेंस है कि यहाँ पे आपको जो रिकवरी होगी वो बेटर होगी। प्लस जल जीवन मिशन में भी जो लास्ट ईयर एलोकेशन था उस हिसाब से खर्चा नहीं हुआ, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये साल शायद खर्चे या ऑर्डरिंग टेंडरिंग थोड़ी बेटर होगी। तो वो एक स्पेस ओवरऑल अच्छा लगता है। ट्रैक्टर एक दूसरा स्पेस है, बिकॉज ट्रैक्टर में भी अगेन एक्सपेक्टेशन है कि हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ आ सकती है। बाकी आप ऑटो के सेगमेंट देखें तो किसी प्लेयर ने कोई बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ का बात नहीं किया है, सब मिड और लो सिंगल डिजिट ग्रोथ में बात कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर के लिए एक अगेन दूसरा लगता है कि आपका ये साल जो है वो बेहतर जाएगा, मानसून भी बेहतर रहने की उम्मीद है। बट उसमें आप मेरे हिसाब से एमएनएम बेस्ट है, बिकॉज एमएनएम लाइफ टाइम हाई मार्जिन 20% पे है। तो आई थिंक सबसे बेस्ट प्लेयर एमएनएम है अगर आपको ट्रैक्टर एज अ देखना है।